सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी इंसान की अब बात आती है तो सिर्फ भारत का बच्चा बच्चा ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि मुकेश अंबानी ही वो शख्स हैं जो इस खिताब को हासिल करके बैठे हैं। जब एक इंसान के पास इतनी धन दौलत हो तो जाहिर सी बात है कि अमीरी और लग्जरी लाइफ जीने के लिए और अपना एक हाई क्लास स्टेटस बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना कोई नई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आपको बताएंगे कि कैसे मुकेश अंबानी अपनी करोड़ों की दौलत ऐसे उड़ाते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि वैसे तो मुकेश अंबानी की अपनी खुद की लाइफस्टाइल और उनकी सिंपलिसिटी को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि वो पैसों को पानी की तरह उड़ाते भी होंगे। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज के समय $84 बिलियन है और वो हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं। क्यों चौंक गए ना? जब एक इंसान की एक घंटे की कमाई 90 करोड़ होगी तो सोचिए वो कितना खर्चा करेगा। अगर इनके पैसों को गिनने बैठोगे तो सालों लग जाएंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी पैसों को खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे, है ना? बात सच भी है। चलिए आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मुकेश अंबानी अपने अरबों की दौलत चुटकियों में उड़ाते हैं और कैसे अपनी फैमिली को ऐश कराते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मुकेश अंबानी दिखने में तो साधारण है और उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह ज्यादा लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो दिखते काफी सिंपल हैं और कोई बता भी नहीं सकता कि उन्हें एक लग्जरी लाइफ जीना कितना पसंद है। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां पर मुकेश अंबानी हाजिर होते हैं वहां बड़े बड़े स्टार भी फीके लगते हैं। आप ये बात तो बखूबी जानते होंगे कि मुकेश अंबानी के घर में छोटे से छोटा फंक्शन हो तो भी सभी बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए टाइम पर पहुंच जाते हैं, भले ही वो अपने शूटिंग पर टाइम से ना पहुंचते हो। मुकेश अंबानी जहां खड़े होते हैं अमीरी वहीं से शुरू होती है। सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक और सीईओज भी मुकेश अंबानी के घर में दिखते हैं क्योंकि इनका रुतबा है ही इतना बड़ा। फिर भी ये खुद की लाइफ को कितना सिंपल रखते हैं कि एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि अपनी फेवरेट डिश के बारे में, मुझे इडली सांभर बहुत पसंद है। दोस्तों इस बात से आप ये मत सोचना कि मुकेश अंबानी कोई खर्च नहीं करते होंगे। जब लाइफ इतनी साधारण हो इनके पैसे को उड़ाने का तरीका सुनकर आपके होश बुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी के फैमिली को ऐश कराने के पीछे होने वाले खर्चे के बारे में। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी को खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उनके लिए प्लान की गई एक 220 करोड़ की बर्थडे पार्टी। जी हाँ दोस्तों, नीता अंबानी के बर्थडे पर जो पार्टी रखी गई थी उसके पीछे मुकेश अंबानी ने 220 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतने पैसे में तो 2 बॉलीवुड मूवीज बन जाएंगी, वो भी एक बड़े स्टार कास्ट के साथ। ये बर्थडे पार्टी जोधपुर के एक उमेद भवन में प्लान की गई थी जहां सितारों के बीच 2 दिन तक चलने वाली वो पार्टी एक बड़ा इवेंट बन चुका था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। देश विदेश के नामी हस्तियों को इनवाइट किया गया और 300 मेहमानों के जोधपुर आने के लिए मुकेश अंबानी ने 32 चार्टर्ड प्लेन्स को बुक करके रखा था। यही नहीं, पूरे देश में 400 से भी ज्यादा एस क्लास मर्सिडीज कार्स को इन मेहमानों के लिए तैयार रखा गया था उनके लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। पार्टी को 4 चांद लगाने और सजावट को और भी निखारने के लिए स्पेशली थाईलैंड से फूलों को मंगवाया गया था। थाईलैंड के उन फूलों को दुनिया के सबसे महंगे फ्लावर्स में से एक माना जाता है। अब मेहमान आएंगे तो उनके बच्चे भी तो साथ में आएंगे और उनके लिए किड्स राइड्स को लंदन से मंगवाया गया था। है ना सच में हैरत अंगेज बात? जब ऐसी बर्थडे पार्टी की प्लान की गई हो तो पैसा तो पानी की तरह खर्च होगा ही। मेहमानों के लिए तैयार किया गया लगभग हर वैरायटी का खाना और महंगी से महंगी वाइन्स को सर्व किया गया। इतना सब कुछ करने के बाद मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की ये बर्थडे पार्टी आज तक की दुनिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी बन गई। इतना ही नहीं दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी के लिए उसकी शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था क्योंकि वो देश की सबसे महंगी शादी थी जिसमें 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईशा की शादी के दिन ईशा ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 90 करोड़ थी जिसमें गोल्ड और डायमंड की हैंड एम्ब्रॉयडरी से उसे खास बनाया गया था। ईशा का हर एक वेडिंग कार्ड 5 लाख रुपए में बना था। नीता अंबानी की लाइफस्टाइल के बारे में आपको थोड़ा तो पता ही होगा। दोस्तों मिस अंबानी खर्चा करने में पीछे मुड़कर नहीं देखती। नीता अंबानी विश्वास करती हैं कि काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जिया जाए। उनके पहनावे, फिटनेस और चीजें जो वो इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे करोड़ों का खर्चा होता है। उनकी स्टाइलिस्ट और लग्जरियस साड़ियां, पर्स, उनका मोबाइल और ज्वेलरी की वजह से अक्सर वो सुर्खियों में रहती हैं। नीता अंबानी दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस ब्रांड्स के कपड़े और बैग्स को खरीदती रहती हैं और इनकी एक साड़ी की कीमत 40 लाख रुपए है। इनके हैंड बैग्स की डिजाइन इतनी स्टाइलिश और यूनिक होती है कि इसमें असली हीरे जड़े होते हैं। नीता अंबानी का एक हैंड बैग 2.6 करोड़ रुपए का है।
बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। मुकेश अंबानी नीता अंबानी को कभी किसी चीज की खरीदारी पर रोक नहीं लगाते। मिस अंबानी अपने घर और मंदिर को सजाने के लिए काफी महंगी चीजों और महंगी से महंगे इंटीरियर्स को पसंद करती हैं। क्या आपको पता है कि एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी सिर्फ चाय पीने के लिए 3 लाख का कप यूज करती हैं? जापान की क्रॉकरी कंपनी निराटाके से मंगवाए गए इस क्रॉकरी सेट का ये कप ही सिर्फ 3 लाख रुपए का है, जिसमें गोल्डन डिजाइन है वो असली सोने की बनी हुई है। ये डिजाइन इतनी यूनिक है कि दुनिया में और कहीं ऐसी डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी खर्चे रोजमर्रा की जिंदगी में नीता अंबानी करती रहती हैं। हम और आप जैसे आम लोग जैसा सोच भी नहीं सकते या जिनके लिए सिर्फ एक सपना ही है, वैसा काम मुकेश अंबानी करते रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी नीता अंबानी को A319 लग्जरी प्राइवेट जेट एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था। क्या आपको पता है कि A319 की कीमत कितनी है? उनकी बर्थडे पार्टी से भी महंगा ये प्लेन, जिसकी कीमत 230 करोड़ रुपए है, वो सिर्फ बर्थडे पर तोहफे में दिया गया था। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को ये तोहफा देके खुश कर दिया। मुकेश अंबानी खुद भी अपने ऊपर काफी पैसा खर्च करते हैं। उनकी कार कलेक्शन कोई आम नहीं है। उनकी कार कलेक्शन में 163 कार्स आती हैं, एक से बढ़कर एक। नामांकित कंपनी जैसे कि बेंटली, रॉल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, मेबाक और एस्टन मार्टिन जैसी लग्जरियस और महंगी गाड़ियां रखते हैं मुकेश अंबानी। ये सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं। मुकेश अंबानी किसी भी गाड़ी में निकले, उन पर बुलेट या ग्रेनेड का कोई असर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कार्स और भी महंगी होती हैं। क्या आपने कभी ऐसी लग्जरी वैनिटी वैन के बारे में सुना है? मुकेश अंबानी के पास एक ऐसी ही 25 करोड़ की वैनिटी वैन भी है। इसके डिजाइन और लुक्स काफी अच्छे हैं। आरटीओ ने इस वैन को सड़क पर चलाने देने के लिए मुकेश अंबानी के पास से 1 करोड़ 85 लाख रुपए का टैक्स वसूला था। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए यह कुछ भी नहीं है। पैसा उड़ाने की बात हो तो लग्जरियस लाइफस्टाइल की बात हो और मुकेश अंबानी के दुनिया के सबसे महंगे घर के बारे में बात ना हो, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? एंटीलिया अपने आप में एक बड़ा सा महल है, जिसकी कीमत बनाते वक्त $2 बिलियन कही गई थी। मतलब अगर आज इसकी कीमत की बात करें तो एंटीलिया की कीमत है 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इससे बड़ी शॉकिंग बात क्या होगी? इतना महंगा तो कोई महल भी नहीं होता। एंटीलिया में इतनी महंगी और लग्जरी चीजें हैं कि उनके ऊपर एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आपको बताने के लिए। आइसक्रीम रूम, थिएटर, योगा स्टूडियो, जिम, गार्डन, स्पा, मंदिर, स्विमिंग पूल, हाई स्पीड लिफ्ट्स और कई सारे चौंकाने वाले राज हैं एंटीलिया के, जो कि 27 मंजिला महल है। एंटीलिया में 600 लोग काम करते हैं और जिनमें से कुछ की तो सैलरी भी लाखों में है। महीने का 15 लाख का सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा है एंटीलिया का। यह घर इतना खास है कि इसके छत पर 3 हेलीपैड्स हैं, जो दुनिया में और किसी छत पर नहीं है। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि मुकेश अंबानी इतना पैसा उड़ाते हैं तो उन्हें सब मुफ्त में मिल गया होगा बिना किसी मेहनत के। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पहले धीरू भाई अंबानी और फिर मुकेश अंबानी ने खून पसीना एक करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस मुकाम तक पहुंचाया है और मुकेश अंबानी ने साबित कर दिया है कि वो सच में पक्के बिजनेसमैन है। तो पैसा उड़ाना तो बनता है। जब आपको पैसा कमाना आता हो, मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार सिर्फ पैसा उड़ाता ही नहीं, बल्कि रिलायंस फाउंडेशन से इनके कई सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं जो अपना दिल खोलकर चैरिटी करते हैं। कोविड के समय मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में दिए थे। तो क्या आपको मुकेश अंबानी के बारे में ये सारी बातें पता थी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।